डबल हेलिकल मॉडल होता है। डबल हेलिकल का मतलब 2 स्ट्रक्चर है, और इसको सबसे पहले वॉटसन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। अभी देखो, ये देखो जो बीच की ये वाइट रॉड देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है, ठीक है, और उसमें सारे बेसिकली सारे प्रोटीन होते हैं। पहले ये ध्यान में क्या रखना है, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है। डबल हेलिकल मतलब 2 देख रहे हो ना, एक इधर से एक इधर से। इसको सबसे पहले वॉटसन और क्रिक ने इसको फॉर्म किया था, मतलब सबसे पहले ढूंढा था इसको, ठीक है। और ये जो वाइट ये देख रहे हो, ये सारे बेस पेयर हैं, ये सारे, ठीक है। ये एडेनिन है, ये थायमिन है, ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, ये सारे बेस पेयर हैं अंदर के। और इसी के अंदर ये देख रहे हो ना, ये इसी के अंदर प्रोटीन और इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। ये देखो, जी का मतलब होता है गुआनिन, ए का मतलब होता है एडेनिन। ये 12th का बायोटेक्नोलॉजी का 12 नंबर का वेटेज है। जो बायो है वो ध्यान से सुन लो। अभी आगे जाओगे तो गुआनिन तुमको देखने को मिलेगा। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ, जैसे मान लो इधर देखो, जैसे मान लो एक उधर का गुआनिन है, ठीक है, जैसे मान लो एक उधर का पाइप गुआनिन है, तो इधर का हमेशा पाइप साइटोसिन ही होगा। एक पाइप अगर इधर का एडेनिन है तो इधर का हमेशा थायमिन होगा। इट मीन्स कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बेस बनाता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। क्लियर हो गया? ऐसे पूछता है। चलो, मैनेजर हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी एपरेटस प्रोटीन पैक करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, साइटोप्लाज्म एक सरफेस प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियोलस सेल न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है, लाइसोसोम क्या करता है, सुसाइडल बैग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, ये बनाएगा और वो पैक करेगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर जाने का। हाँ, ये सब सारा सेल का स्ट्रक्चर है। बहुत अच्छे रहेगा, ठीक है। देख लेना, सारी चीज़ें तुम्हारे आँख के सामने देख लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज टूर का डे नंबर 2 है और आज हम बच्चों को लेके जाएंगे, सारे स्टूडेंट को, साइंस सिटी। तो आज का जो टूर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज बच्चे साइंस सिटी के बारे में A to Z सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। सारे रेडी हो गए? चलो, लाइट वेट ऑफ कर दो, सब तैयार हो जाओ। अपना सामान सारा चेक कर लो, कुछ छूटा नहीं है ना? नहीं, सब चेक कर लिया गया, कुछ नहीं छूटा। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल मैम को, जिन्होंने ये मौका दिया ताकि बच्चों को बाहर ले आके सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाया जाए। तो थैंक यू सो मच। चलो आओ, गेट पे आओ। लग जाएंगे 2-3 घंटे। हाँ, 2-3 घंटे लग जाएंगे। 2-3 घंटे? हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू। सुनाई दे रहा है? ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? साउंड वेव कौन सा वेव होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है, पता है ना? और लाइट भी कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। अगर यहाँ टॉर्च अगर जलाते हो आप तो डायरेक्ट सीधे वहाँ तक दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो होता है वो सीधे की सीधे स्ट्रेट लाइन। अगर कर्व हो जाए, थोड़ा सा ऊंचा नीचा अगर हो जाए, तो लाइट न साउंड कुछ नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो साउंड कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। और लाइट क्या होती है? सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट है। देखो, सुनो, ये तीनों जो भी ऑब्जेक्ट है इक्वल वेट का है, ठीक है। ये इंक्लाइन है, ठीक है, ये ज़्यादा इंक्लाइन है और वो एक भी इंक्लाइन नहीं, मतलब हल्का सा इंक्लाइन सरफेस है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, ये हल्का सा इंक्लाइन है, इसके वजह से थोड़ा सा मतलब एफर्ट लग रहा है तो आ जा रहा है। ये उससे कम है तो यानी इससे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई इंक्लाइन सरफेस है नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन सरफेस पे जल्दी ट्रेवल करता है और अगर स्लोप हो, अगर स्ट्रेट हो तो क्यों नहीं करता है। तो समझ में आ रहा है ना? वेट उसका क्या होता है? इंक्लाइन सरफेस पे कम हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलो ना। सारा कॉन्सेप्ट 11th में आता है, ठीक है, कि इंक्लाइन सरफेस पे कैसे चीज़ें क्या होती हैं, हल्की हो जाती हैं। जबकि हैं तीनों एक किलो 20 किलो का है ना, 20 किलो का है, लेकिन बस इंक्लाइन सरफेस के होने की वजह से इस पे वेट, इस पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है। 20 किलो का है, ठीक है। इसमें कोई पुली है? अरे इसको पुली बोलते हैं, पुली नहीं है इसमें। कहाँ पुली है? ठीक है, इसमें नहीं है पुली, तो इस पर क्या खूब ज़्यादा लगेगा तुमको एफर्ट उठाने में। इसमें क्या है, एक है तो आप आराम से उठा सकते हो, ठीक है। और इसमें देखो, स्लोप, जो पहाड़ियाँ होती हैं वो स्लोप क्यों होती हैं, तो वही रीज़न है। चलो, आया था ना 9th में, अभी हाफ ईयरली में ही आया होगा, सच आया था। चलो देखो, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से ना। जैसे मान लो यहाँ पे ये कर दिया, दो बता,
डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और टू एंड फ्रो मोशन शायद पढ़ाए होंगे सर, टू एंड फ्रो हैबिट्स। इसको काट लेगा। लो ठीक है, ये देखो, ये 15 किलो का है, वो 50 किलो का है, वो 80 किलो का है। तो तुम्हारा वेट अराउंड 50 से 80 किलो के बीच का होगा, ठीक है। तो उस पर आप जाओ, हाँ। तो दोनों साइड से एक एक बच्चे खड़े हो जाओ। अब आप निकालना हो तो कैसे निकालोगे, फिर अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, मानो छाता ये बंद है, ठीक है। हाँ, अब इसको ऊपर करो, रस्सी से खींचो, ठीक है। अब अगर आप उस अम्ब्रेला को छोड़ोगे तो वो कैसा कंप्रेस्ड हो जाएगा ना पूरा, उसका ओपन सारा पार्ट खुल जाएगा। खोलो, वो वेटलेस हो जाएगा, एकदम वेटलेस हुआ, नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके इस आई साइड से यहाँ से तुम देखो, इसी को बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है, या डेप्थ स्पिनर। इसको पहली बात तो ऐसे शेप में पेंट किया गया है कि जैसे देखो, रुको उसको, सबसे पहले इसका देखो कितना इसका लेंथ है, फिर बढ़ाया गया है, फिर बढ़ाया गया है, फिर बढ़ाया गया है, फिर बढ़ाया गया है, ठीक है। अब जब इसी के इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाओगे तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन, मतलब ऐसा लगता है ना कि ये बड़ा हो रहा है, जैसे ना। आओ वहाँ से होते हुए और इधर जो बचा यहाँ का देखिए, फिर आगे एक बलून लो, ठीक है। बलून में हवा डाल दो तो उसके अंदर क्या स्टोर होगा, एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे गुब्बारे को छोड़ोगे तो क्या होगा, भागेगा ना आगे, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये भी जैसे है, इसको क्या करो, रोक दो एकदम, ठीक है, एकदम रोक दो, ठीक है। अब इसको क्या करो, जब इसको रोटेट करोगे, हाँ रोटेट हो गया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया ना। अब देखो, अब वही एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक में खाली है। ये देखो, दो इक्वल तरह का सिलेंडर है समझो, ठीक है। दोनों इक्वल सिलेंडर है, तो हमको तो दिख नहीं रहा ना अंदर क्या है, हाँ। तो इसको अगर हल्का सा ऊपर कर दो और इसको अगर हम सेपरेट कर दें तो इसके अंदर ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है। बार बार पढ़ते हो तो कहते हो ना कि कहाँ काम आता है। तो ये मान लो, ये सब एक ही तरह का है, ठीक है, सब ऑब्जेक्ट एक ही तरह का है, ठीक है। तो तुमको कौन से, जैसे ये है स्मूथ है, ये इसका सरफेस देखो एकदम स्मूथ है, इसको उठाने में मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है स्लिपरी हो रहा है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा स्लिपरी है, लेकिन ये क्या है, एकदम पूरा रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस अगर पकड़ोगे तो झट से उठ जाएगा, ये स्लिप भी नहीं करेगा, ठीक है। और ये क्या है, एकदम स्मूथ है। तो अगर ये रोड अगर रफ ना हो तो क्या आप निकल पाओगे, नहीं ना। तो दिस इज़ हाउ फ्रिक्शन वर्क, ठीक है। आओ आगे आओ। बॉल को बीच में लेके आना है, चलो तो सब मिल के करो, देखते हैं आ जाता है बीच में। पहले टीम का कैप्टन एक बन जाओ, आशीष तुम जो बोलोगे वो करो सारे। पहले एक सब बॉल को एक पास लाओ, पहले आराम से, दो आ गया एक पास, नहीं हो पाएगा बाबू, बहुत आसान नहीं है ये। इसको भी अंदर भेजो नीचे। बस रुको बस, वेरी गुड, अंदर भेजो राजा। हाँ चलो, एक तो गया ना। रुको, उधर रुको, फिर आ गया, इधर कर दो। आ जाएगा। एक और, वेरी गुड। चलो एक यहाँ जाएगा, रुक जा, बस। इसको बोलते हैं टीम वर्क। अगर तुम लोग सब एक इधर उधर करते लो, ये इधर खींच रहा था, वो उधर खींच रहा था, तो कभी भी बैक में जितनी चीज़ें पड़े हो वो दो चीज़ को छोड़ के अपवर्ड जगह से गिराओगे, जितना ऊपर से गिराओगे उतना इसको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। जितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा उतना तेज़ी से ये मूव करेगा ना। तो वेलोसिटी कब तेज होगा, जब डिस्टेंस क्या होगा, फोर्स में ये 10 चीज़ें। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, लगभग मुझे लग रहा है कि नहीं 1-2 न्यूटन भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, लेकिन कितना 10 किलो का तुम वेट आराम से उठा रहे हो। क्यों, क्योंकि ये किस पे काम कर रहा है, पुली का सब कॉन्सेप्ट है यहाँ। देखो इसमें कितना फोर्स लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें कितना फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। बॉल अगर ज़्यादा हाइट से गिरेगा तो उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी होगा तो बॉल क्या होगा, ज़्यादा देर दूर तक मूव करेगा। गिरा के देखो, सरफेस का ही कॉन्सेप्ट है, इंक्लाइन सरफेस, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सुनो, एक चीज़ ध्यान से सुन लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंक्लाइन सरफेस, ये तीनों चीज़ें 12 तक आती हैं दबा के। तो ये तीनों चीज़ें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि कैसे ज़्यादा हाइट से छोड़ रहे हैं तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, कम हाइट से छोड़ रहे हैं तो कम काइनेटिक एनर्जी। तो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बैलेंस फोर्स पढ़े हो ना, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अब देखो दोनों बैलेंस फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब ये खींचो, देखो क्लियर हो गई।
तो क्या क्या 4 चीज़ें क्लियर हुई? इंक्लाइन सरफेस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। नेम बहुनिया वेरिजेटा, ठीक है, जिसको कचनार बोलते हो आप लोग, कचनार को हाँ बहुनिया वेरिगोटा, ठीक है, बॉटनिकल नेम है। जितने भी सारे प्लांट हैं उन सबका यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी दिया है और उसका कॉमन नेम मतलब हम कॉमनली किस नाम से बुलाए जाते हैं, और साइंटिफिक नेम मतलब ओवरऑल इंडिया, मतलब इसको नाम ये नाम बोलोगे तो वो नाम से जाना जाएगा कि हाँ यही है, ठीक है। वो तोत है, उसका जैसे वो पीपली का पेड़ देखो, उसका साइंटिफिक नाम क्या है? पाइपर लैंगम, ठीक है। इसका हरी सिंगार बोलते हैं ना, गांव में हरी सिंगार का पेड़ है, हर सिंगार का, तो उसको क्या बोलते हैं? नाई कैंथस एरोबर ट्रिस्टिस, ठीक है। ये सारे प्लांट्स के वो देखो, छुई मुई का मिमोसा पुडिका, वहाँ देखो वो रहा, उस प्लांट को जाके छूओगे तो वो क्या हो जाएगी? है वहाँ पे है, हाँ नीचे है देखो वहाँ पे, उसका नाम है छुई मुई का साइंटिफिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका, मिमोसा और मिमोसा पुडिका, छुई मुई का, ठीक है। हाँ भाई देखो टोबैको का ये देखो, निकोटीन पाया जाता है ना अल्कोहल में, निकोटीन अल्कोहल में पाया जाता है। तंबाकू का पेड़ है ये, जिसको निकोटीनम टबैकम बोला जाता है। इस सब में धीरे धीरे बोल के देखो, जो सबसे छोटा पाइप होगा उसमें क्या होगा? वॉइस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इको कम हो जाएगा ना। मान लो ये बहुत बड़ा है, बोल रहे हो, यहाँ तक इको आते आते तुम्हारा वॉइस वहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये छोटा है ना, इसमें बोल के देखो। जितने भी साइंस के फील्ड में जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, हाँ श्री नाम, लीवर देखो कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट से लीवर की दूरी कितनी है? उतना ज़्यादा है ना, लगभग 1 मीटर 2 मीटर मान लो, यहाँ पे 1 मीटर, वहाँ पे आधा मीटर। तो लीवर जितना पास रहेगा ऑब्जेक्ट के, वहाँ एफर्ट क्या होगा? उस वाले ऑब्जेक्ट पे कम लगेगा। तो यहाँ पे मान लो लीवर एकदम ऑब्जेक्ट के पास है, तो यहाँ पे एफर्ट कम लगेगा। लेकिन वही लीवर यहाँ पे वहाँ दिया है और इसमें यहाँ दिया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लगेगा। तो ये भी याद रखना, लीवर रिड्यूसेस एफर्ट, मतलब कहीं भी अगर एफर्ट लगाना हो, जैसे मान लो कोई बहुत बल्कि काम हो रहा है, ठीक है, बहुत बल्कि कहीं काम हो रहा है, तो उसको हल्का करने के लिए फट से लीवर इंट्रोड्यूस कर दो, इंसान का एफर्ट कम लगेगा, ठीक है। और वहाँ से अगर लीवर हट गया तो समझो एफर्ट लगना ही लगना है। चलो सेम है ये, ठीक है। अभी दो बार प्रैक्टिस कर लियो, तीसरी बार गलती नहीं होनी चाहिए। रुको ध्यान से, हटो स्क्रीन से आगे से हटो। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें बताओ, ठीक है, सबसे ज़्यादा एफर्ट किस वाले में लगेगा? हचपचाना नहीं है, पहले एंडिंग पॉइंट देखो कहाँ है, एंडिंग पॉइंट ढूंढो। कहते पहले एंडिंग कहाँ है? एंडिंग पॉइंट ये हो गया तीनों का, ठीक है। और ये बीच वाला क्या हो गया? अरे खींचने का, बताओ, कंफ्यूज हो ना, दिमाग लगाओ, बस वही है। एंडिंग पॉइंट ढूंढो, अभी आंसर मिल जाएगा। लीवर सुनो, लीवर रिड्यूसेस एफर्ट, ठीक है। तो तुमको एफर्ट को कम करना है, तो लीवर कहाँ होना चाहिए? ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए ना। तो ऑब्जेक्ट के पास कौन सा है? सबसे वहाँ पे है ना, तो वो आसानी से उठा लोगे तुम। लेकिन उससे ज़्यादा तो इसमें लगेगा ना, ये तो और नहीं उठा पाओगे, तो हिल ही नहीं रहा है, उससे भी नहीं हिल रहा है, ठीक है। और वो तो 3 डायग्राम क्लियर हो गया ना। ये देखो, ये डायरेक्ट एज इट इज एग्जामिनर दे देता है पेपर में, 3 डायग्राम बनाएगा, एंडिंग पॉइंट कनेक्ट कर देता है और लोड रख देगा। और देखो, अगर तुम यहाँ पे अगर कॉमन सेंस लगाओ तो ये याद रख लो, एक तो उठाने वाला, पुल करने वाला देता है, ठीक है, एक प्रेस करने वाला देता है और एक खींचने वाला देता है। पुल, पुश, प्रेस, 3 एग्जाम्पल याद रखो। वो क्या है? वो प्रेस करने वाला है, ये क्या है? प्रेस करने वाला है, और ये क्या है? पुल करने वाला। यही 3 एग्जाम्पल ही है। आगे एक्शन और रिएक्शन। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी आल्सो अप्लाई फोर्स। जब भी हम कोई बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी क्या करती है? फोर्स लगाएगी। हम हड्डियाँ होती थी, देख लो, 4000 BC बिफोर क्राइस्ट अगर जाओ 3200 BC, तो तुमको ऐसी ही चीज़ें, जो भी चीज़ें मिलती थी ऐसी मिलती थी। पहले काउंटिंग कैसे स्टार्ट होता था? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर 1750 से लेकर 1900 से लेकर 1750 तक के पीरियड में, ये देखो मैं पढ़े हो गए, शायद खुद गया हुआ, क्लेडियोस्कोप है ये, ठीक है। डिफरेंट डिज़ाइन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अभी देखो तुम पहले एक नॉर्मल देखो पहले। अब इस हल्का सा बॉक्स को टर्न करोगे तो डिफरेंट तुमको इमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वो फिर इमेज तुमको रिटर्न में दोबारा वही एग्जैक्ट नहीं देख पाओगे। ये क्या है? क्लेडियोस्कोप, पुली,
पुलिस सिस्टम है, चलो। अच्छा, मॉस्क्यूटो का साइंटिफिक नेम क्या है? एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, ठीक है। और फीमेल ही हमेशा बाइट करती है, तो क्या होता है? मलेरिया। ये देखो, संचालिक विज्ञान की नगरी, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब यहाँ से जितने भी आर्कियोलॉजिकल थिंग्स है तुमको सब देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये वाटर देखो, वाटर का कोई पाइप नहीं है, ठीक है। अब दिमाग लगा, अब इस पे दिमाग लगाओ, पानी कैसे गिर रहा है? ये ना कोई पाइप है अंदर, ना कोई कुछ है। चलो दिमाग लगाओ, बताओ। हाँ, और यहाँ देखो अंडर वाटर दुनिया कैसे होती है, पानी के समुद्रों के नीचे, ठीक है। वो तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टरबाइन बिल्डिंग, जैसे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, वो इलेक्ट्रिक वाला, वो इसी प्रिंसिपल पे होता है। देख लो, अंडर वाटर फॉर अंडरस्टैंडिंग द लिटिल नोन अंडर वाटर। जैसे मान लो प्लांट के अंदर समुद्रों में छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन होते हैं सब। हाँ आओ, तो कैसे पानी के अंदर की दुनिया कैसे होती है, आ जाओ। ये देखो, लग रहा है कि कहाँ घुस रहा है यार तुम लोग, जैसे वो नहीं होता है स्पेस में। ये सब सारी चीज़ें जो तुम लोग एसएसटी में पढ़ते हो, कैसे पॉल्यूट होता है, ठीक है, कैसे चीज़ें डंप करती हैं, एयर क्वालिटी, लैंड 44% ट्रांसपोर्टेशन, इतना हमारे में है। देख लो, डंपिंग मतलब जैसे कोई कूड़ा करकट हो गया तो ला के तुम डंप कर दियो, तो हमारे अर्थ के 10% हिस्से को लोग डंपिंग के पर्पज़ से यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है? कोस्टल पीपल। ये देखो कोस्टल पीपल लिखा है, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, मछली पालन करते हैं लोग, ठीक है। मछली पालन जो होते हैं, कैसे कोस्टल एरिया में अपने जीवन को स्पेंड करने के लिए मछली पालन का यूज़ करके, देखो फिशिंग कर रही हैं सब सारे, ये सारे नेट पकड़े हुए हैं। यहाँ सारे चलो आप यहाँ से मूव करते हैं। ये सारे कोस्टल पीपल हैं, सारे समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं। ये पूरा का पूरा स्पेस है। तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हैं, टेंशन ना लें, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिप में जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं हमारी स्कूल की तरफ से, तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा, आप स्कूल में आइए, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल अब धीरे धीरे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हो ही रहा है, ठीक है। और इन फ्यूचर डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि ये स्कूल जितना मौका दे रहा है स्टूडेंट्स को सीखने का, समझने का, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने का, वो शायद मतलब कोई और स्कूल तो ना ही करेगा। तो डेफिनेटली आप आइए और आपको इतना मौका मिलेगा सारी चीज़ों को, पढ़ाई के साथ साथ ये भी एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको एक्सपीरियंस करवाने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। स्कूबा डाइविंग कैसे यूज़ करते हैं, सिलेंडर को देख लो। ट्रेवल स्लोअर इन वाटर देन इन डज इन एयर। लाइट वाटर में स्लो, जैसे पानी का ये सतह है, ठीक है। जैसे मान लो ये पानी का सतह है, सारी चीज़ें स्कूबा डाइवर का सब समझ में आ गया ना, कैसे स्कूबा डाइवर्स वाटर में जाके और सारी चीज़ों को यूज़ करता है, ठीक है। आ जाओ, चलो आ जाओ। इधर आओ, इधर आओ। ये फिश की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। देखो जो पीसेस पड़े हो ना, वर्टिब्रेट में पीसेस होती हैं, वो सब फिश ही होती हैं। तो ये देखो फिश, पानी के अंदर ऐसी फिश सारी तुमको देखने को मिलेंगी। हाँ, ये सारे फिश हैं सब। ये देखो, इन सब का नाम है पॉसिलिया, ठीक है। पॉसिलिया, मॉली, डिफरेंट हैबिटेट। देखो फ्रेश वाटर फिश है, मरीन वाटर फिश है। ये देखो, ये सब देखो कौन सी फिश है, इन सब का नाम है, ये चाइनीज़ हाईबीन बेंडेड शार्क हैं सब। ये सब शार्क हैं। अब ये सब शार्क हैं भाई, जो तुम लोग देखते हो टीवियों में, ये शार्क के बच्चे हैं सब सारे, ऐसे ही शार्क होते हैं सब। अगर इन्हीं को सी वाटर में, बड़े बड़े समुद्रों में छोड़ दो, ये देखो टाइगर शार्क, ये देखो सब टाइगर शार्क। एक देखो ना, हॉलीवुड मूवी में एक
फिन निकला होता है ऊपर की तरफ, सेम टू सेम ए टू जेड शार्क, सारे शार्क ये। अगर ये भी चाहे तुमको तो आसानी से तुम्हारा फिंगर काट सकता है। देखो इन सब का माउथ देखो कैसे चल रहा है, माउथ देखो, सब शार्क हैं सब ये। आ जाओ, इसमें स्मॉल फिश है, मरीन फिशेस हैं। वो देखो उधर के जो फिशेस हैं वो फ्रेश वाटर फिश हैं, ठीक है, और इधर का मरीन वाटर के फिश हैं सब। सुनो एग्जाम्पल में कभी कभी मतलब आगे वाले क्लास में पूछता है कि कुछ एग्जाम्पल बताइए फ्रेश वाटर और मरीन वाटर की फिशेस का नाम। इसका स्ट्रक्चर देखो तो आगे का हिस्सा माउथ, गिल्स जिससे वो ब्रीदिंग, लेटरल लाइन बीच का हिस्सा लेटरल लाइन, डोर्सल फिन, ठीक है, कॉडल फिन, एनल फिन जहाँ से अपना एक्सक्रीटा बाहर निकालता है, पेल्विक हिस्सा पेट का हिस्सा, ठीक है, पेक्टोरल फिन जो अपना चला के आगे बढ़ता है सब, ठीक है, और उसके अंदर आओगे तो गिल्स, ठीक है, हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन, इन लोगों का देखो कितना बड़ा होता है, ओवरी, ठीक है। और देखो फिश हमेशा इन लोगों के अंदर देखो कभी भी मछलियाँ खूब ज़्यादा अंडे क्यों देती हैं, क्योंकि जो वाटर होता है वही मीडियम होता है रिप्रोडक्शन का। तो अगर एक अंडा दी तो मान लो अगर 9 मैच हुआ किसी स्पर्म से तब तो फिश बनेगी नहीं। तो इतने सारे ओवरी ये अपने अंदर रखते हैं ताकि एक साथ इतने सारे ओवरी को अगर देंगे तो कोई ना कोई तो फ्यूज हो ही जाएगा, ना। चलो ये देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का, ये देखो सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। ये मान लो ये अर्थ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। मोस्ट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्मिंग। जैसे ये मान लो ये सरफेस है, इसके अंदर ये सोलर एनर्जी आया तो ये क्या किया, ये पूरे अर्थ को क्या किया, हीट कर दिया। समुद्र को सामने से देखो कैसे समुद्र होता है, ये देखिए पूरा समुद्र है ये। चलो दो ऐसे एलिमेंट जो वाटर के सरफेस पे और जो सरफेस के सबसे नीचे पाए जाते हो। सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? एबंडेंट अमाउंट में। एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में पानी के मतलब मान लो ये पानी की सतह है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? फ्लोराइड। और सबसे नीचे वाले सतह पे क्लोराइड और ऊपर फ्लोराइड। क्लियर हो गया ना? सब इधर आओ। जो सी वाटर होता है वो क्यों साल्टी ही होता है? वाई सी वाटर ऑलवेज बी साल्टी? क्योंकि देखो जब मान लो कभी भी एसिड ये सोलर रेडिएशन कैसे काम करता है, पानी के अंदर अगर सिग्नल भेजना है शिप्स को, ठीक है, तो सोलर सिस्टम कैसे, सैटेलाइट जो होता है वो कैसे काम करता है। देखो कैसे अर्थक्वेक कैसे आता है, जब दो प्लेट्स हैं या नहीं है, दो प्लेट्स, ठीक है, तो जब भी ये दो प्लेट्स टकराएं से एक के ऊपर एक जब रॉक इकट्ठा होता है तो कैसे ये जो लैंड एरिया होता है वो कैसे फोल्ड हो जाता है। प्लांट्स के अंदर के ये फॉसिल्स को प्रिजर्व करके रखा गया है भाई ये यहाँ। हाँ ये देखो वाटर का लेवल यहाँ आओ। सबसे ऊपर प्लैंकटॉन्स, अभी बोला हो ना, प्लैंकटॉन्स होते हैं ऊपर, फाइटोप्लैंकटॉन जिसका नाम है। ये देखो यहाँ देखो प्लैंकटॉन लिखा है, नहीं प्लैंकटॉन, जब सबसे छोटे छोटे स्मॉल फिशेस होती हैं। और जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वो जो फिश देखे हो, शार्क वार्क जितने भी वैरायटी के फिशेस थी वो सबसे डीप डाउन वाटर में पाई जाती हैं। एग्जैक्ट यही लाइफ होता है ओशियन में फिशेस का। ऐसे नीचे सतह पे एकदम शार्क, वेल, ठीक है, वेल, ठीक है, फिर आना, फिर उसके साथ ये देखो वो कहाँ गया। चलो टेक्नोलॉजी कितना रेवोल्यूशन ला सकता है, ठीक है। तो वो सारे देख रहे हो जो पीछे जीन है, मतलब जीन्स के जेनेटिक के डबल हेलिकल मॉडल होता है। डबल हेलिकल का मतलब 2 स्ट्रक्चर है और इसको सबसे पहले वॉटसन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। अभी देखो ये देखो जो बीच की ये वाइट रॉड देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है, ठीक है, और उसमें सारे बेसिकली सारे प्रोटीन होते हैं। पहले ध्यान में क्या रखना है, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है। डबल हेलिकल मतलब 2 देख रहे हो ना, एक इधर से एक इधर से। इसको सबसे पहले वॉटसन और क्रिक ने इसको फॉर्म किया था, मतलब सबसे पहले ढूंढा था इसको, ठीक है। और ये जो वाइट ये देख रहे हो ये सारे बेस पेयर हैं, ये सारे, ठीक है, ये एडेनिन है, ये थायमिन है, ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, ये सारे बेस पेयर हैं अंदर के। और इसी के अंदर ये देख रहे हो ना, ये इसी के अंदर प्रोटीन और इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल ऑफ लाइफ देखो ऐसे ही प्रोटीन केमिकल से मिलके बने हो। और ये देखो
अच्छा ये बताओ, न्यूक्लियस सेल मैनेजर ऑफ द, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण मानते हैं। देख लो कोशिका का यह भाग सेलेक्टिव परमेट। ये देखो, जी का मतलब होता है ग्वानीन, ए का मतलब होता है एडेनिन। ये 12th का बायोटेक्नोलॉजी का 12 नंबर का वेटेज है। जो बायो है वो ध्यान से सुन लो। अभी आगे जाओगे तो ग्वानीन तुमको देखने को मिलेगा। ग्वानीन हमेशा साइटोसिन के साथ, जैसे मान लो इधर देखो, जैसे मान लो एक उधर का ग्वानीन है, ठीक है, जैसे मान लो एक उधर का पाइप ग्वानीन है तो इधर का हमेशा पाइप साइटोसिन ही होगा। एक पाइप अगर इधर का एडेनिन है तो इधर का हमेशा थाइमिन होगा। इट मीन्स कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बेस बनाता है और ग्वानीन हमेशा साइटोसिन के साथ। क्लियर हो गया? ऐसे पूछता है। चलो स्कोप, लिविंग बीइंग, इधर देखो। बायो स्कोप का मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग बीइंग, ठीक है, और स्कोप का मतलब क्या होता है? कितना इसका स्कोप है फ्यूचर में। जैसे मान लो आने वाले समय में एग्रीकल्चर के लिए प्लांट्स नहीं होंगे, ठीक है, तो जो एल्गी होती हैं, एल्गी, ठीक है, इन सब चीज़ों से फूड बनाया जाएगा और इन फ्यूचर में लोग एल्गी खा खा के जीवित रहेंगे। इसीलिए बोलता है बायो स्कोप, ठीक है। आ जाओ, यहाँ देखो दिया भी है। देखो ये वॉटसन एंड क्रिक, देखो बोला हो ना वॉटसन और इधर आओ। सबसे पहले इसका वो कौन को पता करके बताए थे? वॉटसन और क्रिक सबसे पहले इसको फाउंड किए थे। इधर आओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब जो मान लो दो लोग हैं, ठीक है, तो दो लोग पहले जनरेशन में एक लोग एक दूसरे को दबा देगा। मतलब पहले जनरेशन में एक ही इंसान खूब मतलब हीरो बनेगा, ठीक है, और दूसरे को छुपा देगा। इसका मतलब यही होता है। सेग्रीगेशन में दोनों दिखता है और तीसरे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तीसरे लॉ में दोनों मतलब दोनों कैरेक्टर अपने आप को शो करते हैं सब। इतना याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये देखो ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आ जाओ। रीएप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को कैसे रेप्लिकेट करवाया जाता है? सबसे पहले मान लो ये पेरेंट डीएनए, तो तोड़ोगे सबसे पहले, अनवाइंड करोगे। जब ये देखो कहाँ गया वो अराजन, इधर आओ। इसको काटने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये ऐसे ऊपर आ जाएंगे और जो छोटे छोटे होंगे, सॉरी जो छोटे होंगे वो एकदम डायरेक्ट ऊपर आ जा रहे हैं और बड़े वाले मॉलिक्यूल्स देख रहे हो एकदम पीछे रह जा रहे हैं, ठीक है। इसके प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो लाइटर पार्ट होता है डीएनए का वो एकदम अपर सरफेस पे आ जाता है। और देखो जैसे मान लो, अभी देखो ध्यान से, मानो तुम यहाँ से लाए, ब्लड लोड कर दिए, ठीक है, डीएनए लोड कर दिए। अब देखो सब अभी जीरो हो जाने दो, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। अब देखो यहाँ से जितने भी लाइटर पार्टिकल्स होंगे, देखो ऊपर आ गया ना ये सारा, ये भी आ गया। तो जितने भी डीएनए में जो स्मॉल, जो हल्के हल्के जो डीएनए होते हैं वो एकदम ऊपर आ जाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और जो हैवियर होंगे वो पीछे रह जाते हैं। क्लियर हो गया? डबल हेलिकल का मतलब दो स्ट्रक्चर है। सर डीएनए का वर्क क्या होता है? इन्फॉर्मेशन रखता है। ये देखो जो रिपोर्ट देख रहे हो, इसके अंदर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है, ठीक है, और उसमें सारे बेसिकली सारे प्रोटीन होते हैं। पहले ध्यान में क्या रखना है, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है। डबल हेलिकल मतलब दो ना, एक इधर से एक इधर से। इसको सबसे पहले वॉटसन और क्रिक ने इसको फॉर्म किया था, मतलब सबसे पहले जुड़ा था, ठीक है।
मुंडिया, हमारी मुंडिया को प्रेस कर दो। क्लियर है ना सारा ये? आइए ये करना चलो करो देखो से हाथ पकड़ नो गया था बहुत ज़्यादा 13 मेरा 10 गया था। जाकर लगाना है कहीं 14 देखिए सर जानते हैं वो जो 0 मीटर दिखा रहा है ना उस पर फेंकिए मस्त है आ जाएगा। या सुसाइड्स अनसाउंडेड पियानोस बंद हो गया। ये पता है क्या है? ये अंदर से सब सेंसर निकल रहा है। ये सब सेंसर से है और सेंसर की रेडिएशन से ये बचता है। भाई पकड़ोगे ए पकड़ना पे लेना यार है कितना मोबाइल खत्म हो जाएगा। One mirror. Oh, nice.
सब सेट किया गया है तब राइट हो गया। चलो प्लीज बैरोमीटर ये क्या है और तेजी से, ठीक है। सारे टरबाइन नसेंगे। ये लास्ट वाला यहाँ से वो मोटर से वो वायर कनेक्ट होता है और सीधे जाकर ट्रांसफार्मर में लगा होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन नसने लगा। दिस इज वाटर विल। ये अगर बॉल नीचे जाएगा क्या होगा, एक प्रेशर लगाएगा, वाटर क्या होगा, हमारा जीवन है, वाटर वेटिंग 42 वेट इन वाटर में उसके वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए वाटर के डेमो जो पानी को खराब करने वाले डेमो, ठीक है। केमिकल से पीली जो केमिकल से निकलता है, नाइट्राइट क्लोराइड वाटर टॉक्सिक जो केमिकल निकल रहा है, There are huge and big dinosaurs species, and this is a Stegosaurus. This is a proconsul apes, monkeys like. Velociraptor, Anatosaurus, this dinosaurs, Anatosaurus. This is Dinotherum elephant. It is found in South Africa.
बालों वाला गैंडा।